हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। इस पूरे वीडियो में हम ये समझेंगे कि लिमिट टेस्ट ऑफ लेड को किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं और उस लिमिट टेस्ट के पीछे किस तरह का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पे लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल और इससे जुड़ी हुई प्रोसीजर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो लेड एक बहुत कॉमन पाई जाने वाली इम्प्योरिटी है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, इसलिए इसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। और इसकी लिमिट जो है, ये हम ये बोलें कि इसकी क्वांटिटी जो कि परमिसिबल है अकॉर्डिंग टू आईपी प्रोडक्ट्स में बहुत कम होती है। इट इज वेरी हार्मफुल इम्प्योरिटी फॉर द ह्यूमन बींग्स, इसलिए इसका हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और इसकी लिमिट टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो एक रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ लेड का जो प्रिंसिपल है वो एक रिएक्शन है लेड की और डिथीजोन की। डिथीजोन जो है वो डायफिनाइल थायोकार्बाजोन है। लेड अल्कलाइन मीडियम में डिथीजोन के साथ एक कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन करेगा और इस प्रोसेस के थ्रू डिथीजोन केमिकल है वो सैंपल से लेड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इस पूरी लिमिट टेस्ट में हम कहीं पे भी वैसी प्रोसीजर नहीं करते जैसा कि हमने प्रीवियस किसी लिमिट टेस्ट में की थी। यहाँ पे हम एक एक्सट्रैक्शन मेथड करते हैं और इस एक्सट्रैक्शन को करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस पूरी रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो लैड की जो रिएक्शन है उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैड जो है वो डिथीजोन केमिकल के साथ रिएक्शन करेगा। डिथीजोन का स्ट्रक्चर जैसे हमने यहाँ बोला डायफिनाइल, तो ये डायफिनाइल है, दो फिनाइल ग्रुप है। थायोकार्बाजोन, तो इसके बाद का ये जितना स्ट्रक्चर है ये थायोकार्बाजोन है। इसके 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। इस रिएक्शन में लेड जो है वो डिथीजोन के साथ रिएक्शन करेगा और एक कॉम्प्लेक्सेशन बनाएगा जिसका नाम है लेड डिथीजोनेट। इसको लिखने का तरीका हम कैसे याद रख सकते हैं? आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद होना चाहिए डिथीजोन का। ये वाला आपने सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे कैसे लिखे हुए हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा इधर से और ये C6H5 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये C6H5 आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर सिमिलर है। इसी स्ट्रक्चर को जब हम उल्टा करके लिख देंगे, मतलब डबल बॉन्ड वाला जो एन है वो हम अपोजिट साइड में लिख दें और सिंगल बॉन्ड वाला जो एन है हम उसको इस तरफ लिख दें, तो ये एक स्ट्रक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स का बन जाता है। इसको इस तरीके से याद रखने से ये इजीली याद रह पाता है और इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाने में हमें परेशानी नहीं होती। तो लेड जो है वो डिथीजोन के साथ रिएक्शन करेगा इन अल्कलाइन मीडियम और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा लेड डिथीजोनेट। अब देख लेते हैं कि इसमें हमको किस तरह के कलर सॉल्यूशन मिलेंगे इस पूरी रिएक्शन में। तो डिथीजोन का जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये डिथीजोन जो हम यूज करेंगे इसका पहले हमको अलग से सॉल्यूशन बनाना होता है। ये सॉल्यूशन जो बनाया जाता है वो क्लोरोफॉर्म में बनाते हैं। जब हम डिथीजोन को क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करेंगे तो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। इसी सॉल्यूशन को हम डिथीजोन क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, प्रोसीजर में ये फिर चीज आएगी, इसलिए एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन, डिथीजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन मतलब डिथीजोन का क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूशन है। इससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे लेड को सैंपल से और स्टैंडर्ड कंपाउंड से। इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम द अल्कलाइन मीडियम फ्रॉम दी सैंपल, मतलब टेस्ट से हम इस सॉल्यूशन के थ्रू, इस टेस्ट सैंपल से हम लेड को एक्सट्रैक्ट करेंगे अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में। जब लेड डिथीजोन के इस क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन के साथ
रिएक्शन कर लेगा तो वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वो कैसा होगा, रेड इन कलर होगा। ठीक है, हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने यहाँ पे ये किया है कि डिथिजोन जो है वो क्लोरोफॉर्म में ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डिथिजोन क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन। इसका यूज हम क्या करेंगे, लेड इम्प्यूरिटी को टेस्ट सैंपल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे इन अल्कलाइन मीडिया। जब ये लेड और डिथिजोन के इस सॉल्यूशन की रिएक्शन हो जाएगी तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा लेड डिथिजोनेट। तो इस लेड डिथिजोनेट का जो कलर रहेगा वो रेड इन कलर रहेगा, ये हमको याद रखना है। लेकिन लेकिन ऐसा कलर हमको रेड कलर का सॉल्यूशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जब हम ये दो कलर, जो कि एक ग्रीन कलर है जो कि सिंपल सॉल्यूशन है, जो कि एक सिंपल सॉल्यूशन है ग्रीन कलर, मतलब कि क्लोरोफॉर्म में डिथिजोन, और रेड कलर कॉम्प्लेक्स का है। लेकिन जब हम इसको कंबाइनली देखते हैं तो हमको ये सॉल्यूशन वॉयलेट कलर का दिखेगा। और इस कलर की इंटेंसिटी इस पे डिपेंड करेगी कि हमारे सैंपल में लेड कितना प्रेजेंट है। जितना ज्यादा लेड प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा इस वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी हमको देखने को मिलेगी। ऐसा ही हम जब हमको करना हो तो हम प्रैक्टिकली इसको जब करते हैं तो लेड जैसा सैंपल में है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड वाले लेड सॉल्यूशन से, उसको हम सिमिलर मैनर में परफॉर्म करेंगे और दोनों का कलर कंपेयर करेंगे कि किसमें लेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है। जिसमें कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब कि ये कि लेड उसमें ज्यादा प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने अदर लिमिट टेस्ट में भी देखा था कि वहां पे भी हमने इंटरफेयरिंग जो मेटल या आयन या रेडिकल्स प्रेजेंट होते थे उन्हें हमने एलिमिनेट किया था। तो यहाँ पे भी हम अदर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे या फिर डिथिजोन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, उन्हें हमको रिमूव करना होगा या उन्हें एलिमिनेट करना होगा। इसके लिए हम पीएच एडजस्टमेंट भी करते हैं, साथ के साथ कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिसमें है अमोनियम सिट्रेट, पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड का हम यूज करते हैं, जिसके कारण हम जो अदर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स या आयन मेटल आयंस हैं जो कि लेड की तरह होते हैं और जो डिथिजोन के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं उन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें रीजनिंग क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हमने सॉल्यूशन को अल्कलाइन क्यों बनाया। हमने देखा कि लेड जो डिथिजोन के साथ रिएक्शन कर रहा है इन अल्कलाइन मीडिया, तो क्वेश्चन यही होता है कि हमने इसको अल्कलाइन क्यों बनाया। अल्कलाइन इसलिए बनाया क्योंकि लेड कॉम्प्लेक्स जो है वो सॉल्युबल है एसिडिक मीडिया में। ठीक है, हम अल्कलाइन नहीं यूज कर रहे हैं। अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो लेड कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, सोल्यूबलाइज हो जाएगा, वो हमें दिखेगा नहीं। इफ द लेड प्रेजेंट इन ट्रेसेस, मान लीजिए लेड बहुत जो है वो बहुत कम मात्रा में, तो कोई भी कलर हमको एसिडिक मीडिया में दिखेगा ही नहीं। इसी सेम क्वांटिटी का अगर लेड को हम अमोनिकल सॉल्यूशन में बनाएंगे तो वो हमको एक डीपर कलर प्रोड्यूस करेगा। दैट्स व्हाई हम ये मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन हमने इसलिए बनाया है ताकि लेड जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है डिथिजोन के साथ वो हमें अपीयर हो सके, विजिबल हो सके। अगर हम एसिडिक मीडिया लेंगे तो वो हमें कॉम्प्लेक्स जो है अपीयर नहीं होगा प्रॉपरली। इसलिए हमने इस सॉल्यूशन को क्या बनाया, अल्कलाइन बनाया। चलिए आगे देखते हैं और हमने बाकी केमिकल्स क्यों यूज किए। फिर आ जाता है कि हमने पोटेशियम साइनाइड का यूज क्यों किया। तो जैसा कि हम प्रिंसिपल में देख चुके हैं कि पोटेशियम साइनाइड क्या करता है, अदर रेडिकल्स के इंटरफेरेंस को रोकता है। तो यहाँ पे अदर रेडिकल्स कौन से हो सकते हैं, कॉपर और आयरन, जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं इस टेस्ट में। तो पोटेशियम साइनाइड हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स बना ले, किसके साथ, कॉपर के साथ और आयरन के साथ। जब वो कॉपर और आयरन के साथ अपना कॉम्प्लेक्सेशन बना लेगा तो ये कॉपर और आयरन ले हमारे मेन टेस्ट के साथ इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पोटेशियम साइनाइड। एक और केमिकल जो है हम इसमें यूज करते हैं वो है फिनॉल रेड। ये प्रोसीजर में किया जाता है। तो इसका यूज करने का कारण ये है कि ये एज ए इंडिकेटर जो है वो यूज होता है इस प्रोसेस में। अब हम देख लेते हैं कि एपरेटस कौन सा यूज होता है और लिमिट टेस्ट ऑफ लेड में हम किस तरह का एपरेटस लेंगे।
इसके लिए जो हम एपरेटस लेते हैं वो हमने देखा प्रिंसिपल में कि हम सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। सो दिस इज द सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल क्या होती है? सेपरेटिंग फनल के द्वारा हम दो इमिसिबल लिक्विड, दो आपस में ना घुलने वाले लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि पानी और तेल। पानी और तेल को हम मिला नहीं सकते, तो अगर हमको इनको अलग करना हो तो सेपरेटिंग फनल में हम उसको रखेंगे, दोनों की डेंसिटी के हिसाब से वो सेपरेट हो जाएंगे, हम उसे ड्रेन आउट कर लेंगे यहाँ से। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और कम होगी उस हिसाब से वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को, यहाँ पे भी हमने दो सॉल्यूशन लिए, एक सैंपल सॉल्यूशन रहेगा, इट में भी ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, और हमने क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन लिया है डिथिजोन का, तो वो एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। तो ये दोनों हमको दो सेपरेट लेयर देखने को मिलेगी। प्रोसीजर देख लेते हैं कि अब हम किस तरह से इस लिमिट टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम दो सेपरेटिंग फनल लेंगे, एक पे हम टेस्ट पर लिखेंगे और दूसरे पे हम क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड लिखेंगे। फिर टेस्ट सैंपल जो है वो हम एक सेपरेटिंग फनल में ट्रांसफर कर देंगे, और एक लेड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो हम 1 ppm का वो हम दूसरे सेपरेटिंग फनल में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों ही सेपरेटिंग फनल में हम 6 ml अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे और 2 ml हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे। ये हमने देखा था काहे के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि अमोनिकल सॉल्यूशन अल्कलाइन मीडियम बने और जिसके कारण इंटरफेरेंस ऑफ अदर रेडिकल्स जो है वो मिनिमाइज हो सके, इसलिए हम इस चीज का उपयोग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ हम सेम प्रोसीजर करते चलेंगे। फिर 2 ड्रॉप्स जो है वो फिनॉल रेड सॉल्यूशन जो कि एक इंडिकेटर की तरह वर्क कर रहा है उसे ऐड करेंगे। फिर सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे विद द अमोनिया सॉल्यूशन। अगर जरूरी होगा तो उसे फिर हम ठंडा करेंगे, अदरवाइज हम उसमें फिर पोटेशियम साइनाइड का 2 ml सॉल्यूशन मिला देंगे। तो इस पूरे दोनों को हम एक जैसा परफॉर्म करते चलते हैं, दोनों तरफ, दोनों सेपरेटिंग फनल में एक तरह के केमिकल हम अब ऐड करते चल रहे हैं। तो पोटेशियम साइनाइड डालने के बाद अभी हमने इसमें क्या क्या ले लिया? सैंपल अमोनियम सिट्रेट ले लिया, हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड, फिनॉल, पोटेशियम साइनाइड, और उसको हमने अल्कलाइन बना दिया है। ठीक है, सारे केमिकल और सैंपल लेने के बाद उसको हमने अल्कलाइन बना दिया। यहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड सारे केमिकल्स और उसको हमने क्या बना दिया? अल्कलाइन बना दिया है। इस तरीके से हमने इस प्रोसीजर को कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ से अब हमको हमारा एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन चालू होगा। अब हम कैसे लेड को एक्सट्रैक्ट करेंगे? लेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कि हम डिथिजोन एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन, मतलब डिथिजोन का क्लोरोफॉर्म में जो सॉल्यूशन है उसे यूज करेंगे, और इसकी बहुत सारी क्वांटिटी लेंगे, और हर क्वांटिटी जो है वो 5 ml की होगी। ठीक है, मतलब हम एक बार 5 ml लेंगे, फिर उसे अलग करेंगे, फिर दोबारा 5 ml लेंगे, फिर उसे अलग करेंगे। तो हर बार 5-5, 10-10 ml लेके हम उसे एक्सट्रैक्ट करते चलेंगे, और जो एक्सट्रैक्टिंग कलर सॉल्यूशन जो चेंज हो जाएगा उसे हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ड्रेन ऑफ ईच एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्शन जिस सॉल्यूशन से हो जाएगा इनटू अनदर सेपरेटिंग फनल, उसे हम दूसरी सेपरेटिंग फनल में अलग करते सेपरेट रखते चलेंगे अंटिल द डिथिजोन सॉल्यूशन रिटेन इज ग्रीन कलर, जब तक कि उसका डिथिजोन का कलर जो सॉल्यूशन है जो कि हमने यहाँ पे मिला रहे हैं उसका सॉल्यूशन का कलर ग्रीन रहता है तब तक। दोनों तरफ हम सेम प्रोसीजर करेंगे। फिर क्या करना है? जितने भी हमने से दूसरी सेपरेटिंग फनल में अलग अलग ये मिलाते जा रहे हैं उन्हें हमें अच्छे से कंबाइन करना है। उसमें डिथिजोन सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करके उसे 30 सेकेंड तक शेक करना है। किसके साथ? 30 ml 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, क्या करेंगे? जो भी कंबाइंड सॉल्यूशन होगा उसमें हम डिथिजोन सॉल्यूशन के साथ उसे शेक करेंगे 30 सेकेंड, और उसमें क्या मिलाएंगे हम? HNO3 का 1% वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, और जो क्लोरोफॉर्म लेयर आएगी उसे डिस्कार्ड कर देंगे। सिमिलरली हम इस प्रोसीजर में भी वैसा ही करेंगे स्टैंडर्ड के साथ भी। फिर इसमें हम क्या मिलाएंगे? एसिडिफाई करेंगे, एड टू एसिडिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली 5 ml ऑफ डिथिजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दोनों तरफ हम इस डिथिजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलाएंगे। अब एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन नहीं मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे हम? डिथिजोन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलाएंगे। इसे शेक करेंगे 30 सेकेंड के लिए, तो डिथिजोन का एक्सट्रैक्शन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है सॉल्यूशन को। अब एसिडिक सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे शेक करा था नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन के साथ।
ठीक है, HNO3 सॉल्यूशन के साथ हम इसे शेक कर रहे हैं, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इस एसिडिक सॉल्यूशन में हमने फिर लास्ट में 5 ml डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलाया। क्या मिलाया? डिथीजोन। ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन था। ठीक है, डिथीजोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो हम इसमें डालेंगे और शेक करेंगे 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, इधर भी हम वैसे ही करेंगे, सिमिलर प्रोसेस। दोनों सेपरेटिंग फनल के कलर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि किसका कलर ज्यादा है। अगर टेस्ट का सॉल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड की तुलना में ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सैंपल में जो हमने यूज किया इसमें लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है स्टैंडर्ड की तुलना में, इसलिए हम इस सैंपल को फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। जितने भी रिएजेंट हम इसमें यूज करेंगे वो सभी लेड फ्री होना चाहिए ताकि हमको हमारे सैंपल में प्रेजेंट लेड की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चले। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करते हैं लेड का फ्रॉम द सैंपल और ये पता लगाते हैं कि हमारे सैंपल में कितने अमाउंट में लेड प्रेजेंट है। तो ओवरऑल प्रोसीजर कुछ हमारी इस तरीके से है लेड की। तो हमने आज के वीडियो में देखा कि लेड लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है और इस लिमिट टेस्ट को कैसे हम एक अलग तरह के एपरेटस में एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा परफॉर्म करते हैं। ये एक मात्र ऐसी लिमिट टेस्ट है जिसमें कि हम एक्सट्रैक्शन मेथड यूज किए हैं और सेपरेटिंग फनल का यूज किए। बाकी किसी भी लिमिट टेस्ट में हम ना तो एक्सट्रैक्शन करते हैं और ना ही सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। यही चीज लेड को जो है डिफरेंशिएट करती है अलग अदर लिमिट टेस्ट से। तो थैंक यू। आज के लिए हम अब अगली क्लास में देखेंगे कि बाकी अदर फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक के बारे में। थैंक